Hello guys, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain, and here we are discussing variance and standard deviation for all the data which we had discussed: mean deviation about mean deviation about median and mode. ये सब जिस मीन्स फॉर्मूले जिस डेटा के लिए हमने पढ़ा है अब तक, उसके लिए हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। प्लीज़ मेरी पार्ट 3 तक की वीडियोस देखिए, जिससे आपको मीन मीडियन के बारे में अच्छे से पता चल जाए and you do not face any problem in understanding the topic variance and standard deviation. So let's start with the variance and standard deviation. जब कोई डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है, मीन्स हमको ऐसे डेटा दिया हुआ है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, उसके लिए हम कैसे वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। सी फॉर्मूला फॉर वेरिएंस विल बी, आप सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करोगे वेरिएंस को, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे किसको, एक्स आई का स्क्वायर निकालोगे, हर डेटा का स्क्वायर करोगे, देन उसको आप ऐड करोगे, फिर उसको नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दोगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो ये कैसे अप्लाई करना है, वी विल सी इन दिस क्वेश्चन। 6, 7, 10, 12 वाला डेटा दिया हुआ है हमें, 6, 7, 10, 12। इसमें मुझे अरेंज नहीं करना पड़ेगा, अगर मीडियन निकालना होता तो मुझे अरेंज करना पड़ता, बट वी हैव टू फाइंड द मीन, मीन्स वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, सो वी डू नॉट नीड टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो 13, 4, 8, 12 मैंने डेटा लिख लिया। एक्स आई, एक्स बार मैं वैसे ही निकालूंगी जैसे पिछले मीन मैं निकाल रही थी। आप अगर आपको लर्न करना है एक्स बार कैसे निकालते हैं, यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस पार्ट 3 तक आप देखिए, आपको समझ में आएगा अलग अलग डेटा के लिए हमने मीन कैसे निकाला था। सो एक्स बार इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बार विल बी समेशन एक्स आई अपॉन एन। आप जब एक्स आई को ऐड करोगे, योर सम विल बी 72, मीन्स 72 को आप 8 से डिवाइड करोगे, एक्स बार आपका 9 आ जाएगा। एक्स आई माइनस एक्स बार कितना होगा, 3, 2, 1, 3। आप एक्स आई माइनस एक्स बार जब निकालोगे तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेनी है, जो नॉर्मल वैल्यू आएगी, अगर माइनस में आ रही है तो आप माइनस में लोगे, और अगर दिस द डेटा इज इन पॉजिटिव यू विल टेक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, 6 माइनस 9 किया तो -3 आया था, 7 माइनस 9 -2, एंड 10 माइनस 9 विल गिव यू 1। 12 माइनस 9 is 3, 13 माइनस 9 is 4, 4 माइनस 9 will be -5, 8 माइनस 9 will be -1, एंड 12 माइनस 9 will be 3। इस तरह से आप एक्स आई माइनस एक्स बार वाला कॉलम फिलअप कर लोगे, देन इसका स्क्वायर करोगे एंड राइट इट इन अनदर कॉलम, 9, 16, 25, 1 एंड 9, देन एड इट। इस कॉलम को आप ऐड करोगे 35, 40, 35, 45, 51, 60, 65 और 74, ये आ जाएगा आपका 74। ठीक है, सो मैंने सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताया था, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। प्लीज़ इसको मीन डिविएशन अबाउट मीन से मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि मीन डिविएशन अबाउट मीन में मैंने क्या एक्स आई माइनस एक्स बार लिया था, बट वेरिएंस में हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। आप ऐसे याद रख सकते हो, वेरिएंस में स्क्वायर होता है, मीन्स जब आप डिनोट करते हो तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। नाउ डिवाइडेड बाई एन, सो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर हमने निकाला है 74 अपॉन 8। आप इसको जब डिवाइड करोगे तो योर आंसर विल बी 37/4, दैट मीन्स 4 into 9, 36, 9.25। दिस इज द वेरिएंस फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरह से अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9.25।
दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन. सो डिस्क्रीट डेटा के लिए मीन्स जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, उसके लिए कैसे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं वो आप यहाँ से लर्न कर सकते हो. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी डेटा दिया हुआ है वो कितनी टाइम्स दिया हुआ है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल आप अगर फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ जाओगे तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप ऑफ डेटा एंड द डेटा विच आई गिव यू इन नेक्स्ट पार्ट. लाइक इसमें जैसे क्या दिया हुआ है, अगर हमको इसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो इसमें डेटा दिया हुआ है XI और FI दिया हुआ है. मीन्स 6 इज रिपीटेड 2 टाइम्स. समझ रहे हैं आप, 6 को 2 बार लिखा गया, 10 4 बार आया है, 14 7 टाइम्स आया है, इसी तरह से 18 12 टाइम्स आया है, 24 8 टाइम्स एंड 28 4 टाइम्स, 33 टाइम्स. दोनों डेटा सेम है, बस फ्रीक्वेंसी इसलिए देने के लिए जिससे डेटा थोड़ा सा सिंपलर हो जाए. सो अगर आप वैसे भी फॉर्मूला लगाओगे तो भी यही आएगा आपका आंसर. बट यहाँ पे टू सिंप्लीफाई दी क्वेश्चंस वी हैड डेवलप्ड द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जब इस टाइप का डेटा दिया हो. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द रिपीटेशन ऑफ द डेटा. कितनी बार वो डेटा रिपीट हो रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. सो this is all about standard deviation and variance for discrete data. We will now discuss this question in our next part. Thank you so much for watching my video. प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को शेयर भी करिए और लोगों के साथ. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस पे लाइक ऑप्शन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा. बाय बाय.